अगर तुम एक स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर तुम कोई जॉब करते हो, तो आज के जो वीडियो है स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि तुम कैसे घर बैठे डेली के 5 से 6 हजार रुपए कमा सकते हो। और अगर तुम थोड़ी सी और मेहनत करते हो, तो तुम यहाँ पे डेली के 20 से 40 हजार रुपए तक कमा सकते हो। मस्त जोक मारा रे अब तुम में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे मजाक कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे मेरी अर्निंग का प्रूफ दिखा देता हूँ कि मैं कैसे डेली के यहाँ पर 20 से 40 हजार रुपए कमा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना कॉस्मो फीड है ऐप है उसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैंने अभी तक कितने पैसे यहाँ पे अर्न किए हैं। तो जैसे मैं अपने वॉलेट के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4,54,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे टोटल लाइफ टाइम अर्निंग की है। और जो मेरी ये अर्निंग है ये यहाँ पे मेरी 1.5 महीने की अर्निंग है। और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ मेरे विड्रॉल्स वगैरह दिखा देता हूँ, विड्रॉल प्रूफ वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने मैंने विड्रॉल लिए सारे मेरे अगस्त महीने के विड्रॉल हैं, जहाँ पे मैंने एक एक दिन के अंदर 10-10 हज़ार रुपये के विड्रॉल लिए हैं। 13-13 हज़ार रुपये, 14 हज़ार रुपये, 19 हज़ार रुपये तक के विड्रॉल लिए हैं। और यहाँ पे आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो 18 अगस्त को मैंने 23 हज़ार रुपये का भी विड्रॉल लिया है। यानी मैंने एक एक दिन के अंदर यहाँ पर 20 से 30 हज़ार रुपये तक कमाए हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे मेरे जुलाई की अर्निंग दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो 3 जुलाई से यहाँ पे मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक दिन के अंदर यहाँ पे 23 हज़ार और 40 हज़ार रुपये तक मैंने यहाँ पे कमाए हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। तो अगर आप सभी भी इसी तरीके से अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को एकदम कंप्लीट देखना। तो दोस्तों अब आपने देख लिया होगा कि मैं कैसे डेली के 20 से 40 हजार रुपए कमा रहा हूं। और आप सभी लोगों के लिए ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप सभी भी इतनी ही अर्निंग कर सकते हो अगर आप आज की वीडियो कंप्लीट देखते हो तो आप में से जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में ऐसे ही आने वाली अमेजिंग वीडियोस को मिस ना कर सको। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में। मैंने आप सभी को जो अभी पीछे अर्निंग दिखाई थी वो मैंने सारी अर्निंग डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके ही की थी। अब आप में से बहुत से लोगों के लिए ये जो टर्म है नहीं होगी, तो मैं इसको आगे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है क्या, डिजिटल प्रोडक्ट होते क्या हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आप कोई भी चीज मिस ना कर पाओ। अगर आप कोई भी चीज मिस करते हो तो आपकी अर्निंग वहां पे ही डाउन हो जाएगी, आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इस कोर्स के अंदर हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं, डिजिटल प्रोडक्ट जो बिजनेस है वो काम किस तरीके से करता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के माइंड में आ रही होगी कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड कैसे करें और उन्हें बनाए कैसे। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करोगे, कैसे आप उन्हें बनाओगे, बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन सा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी मदद से आप यहाँ पे पैसे कमाने वाले हो वो है फेसबुक एड। मैं आपको यहाँ पे फेसबुक एड की भी यहाँ पे बहुत अमेजिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी जो सेल्स हैं वो रॉकेट की तरह ग्रो करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर दो तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, पहले होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स और दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे हमारे टी शर्ट, शूज, वॉच, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, ये सारे हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन हमें वो सारे प्रोडक्ट सेल नहीं करने। हम यहाँ पे जो सेलिंग करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करने वाले हैं। यानी हम यहाँ पे कोर्सेज वगैरह सेल करेंगे, नोट्स सेल करेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे कि आपको फेसबुक ऐड आता है, आपको इंस्टाग्राम ऐड आता है, या फिर आपको कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आपका कोई कोर्स है, तो आप उन सभी चीजों को भी डिजिटल प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर, कैनवा के टेम्पलेट, बिजनेस टेम्पलेट्स, ई बुक्स, पीडीएफ, ऑनलाइन कोर्सेज, स्प्रेडशीट, पीडीएफ, नोट्स, और कोई भी स्किल जो आपके पास है आप उसको यहाँ पे ऑनलाइन सेल कर सकते हो कोर्स की फॉर्म में या किसी सर्विस की फॉर्म में। तो ये सारे आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है वो टोटली एक ऑटोमेटिक बिजनेस है। यहाँ पे आपको एक बार मेहनत करनी है और आप यहाँ पे लाइफ टाइम अर्निंग करते रहोगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक हाई डिमांड प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, और मैंने कुछ लैंडिंग पेज के जो टेम्पलेट है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
तो लैंडिंग पेज के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रखने वाले हैं, यूजर को बेनिफिट बताएंगे, प्राइस वगैरह रखेंगे और उसके बाद हम प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे एड रन करेंगे और एड रन करने के बाद हमारी अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे बिल्कुल से सिंपल प्रोसेस है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे सर हमें फेसबुक ऐड चलानी नहीं आती, प्रोडक्ट फाइंड करना नहीं आता, हमारे पास ये स्किल नहीं है। तो आपको किसी भी स्किल की कोई जरूरत नहीं है। बस आज के वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज के वीडियो बस कंप्लीट देख लेना। आपको कोई भी स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखते ही आपके अंदर सारी स्किल आ जाएंगी, आप भी पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट्स की, कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके बेनिफिट क्या है। क्योंकि ऑनलाइन आपके पास और भी बहुत ज्यादा ऑप्शन, आप यूट्यूब भी कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग की क्यों करोगे जब आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस की जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है इजी टू स्टार्ट। यूट्यूब या फिर ब्लॉगिंग की तरह यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो, आप अपनी जॉब के साथ साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हो, आप अपनी स्टडी के साथ साथ इसे कंटिन्यू कर सकते हो। डेली का आपको इसे सिर्फ 1 घंटा देना है और आप यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। दूसरा, यहाँ पे आपकी लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम इन्वेस्टमेंट लगेगी इसको स्टार्ट करने में। तीसरा, इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बेस्ट फॉर बिगिनर्स है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑनलाइन पैसा कमाने की तो आपको हजारों में तरीके मिल जाएंगे, लेकिन हर तरीके में ना आपको टाइम लगता है। जैसे ब्लॉगिंग में आपको अपने पहले $100 कमाने में, यानी पहले 8,000 कमाने में आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं। यूट्यूब पे भी आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर आप यहाँ पे दूसरे से तीसरे दिन के अंदर ही अपने अर्निंग है वो स्टार्ट कर लोगे, अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर लोगे। जो यहाँ पे फोर्थ बेनिफिट है वो है यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, नो हार्ड वर्क। आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत नहीं करनी। डेली आपको यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा देना है और 1 घंटे की मेहनत में ही आप यहाँ पे डेली के 4 से 5 हजार रुपए कमा लोगे। फिफ्थ है यहाँ पे बेस्ट फॉर स्टूडेंट, हाउसवाइफ एंड जॉब सीकर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या हैं और उनके बेनिफिट क्या हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड कैसे करें। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड कैसे करने हैं। तो दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहला है यहाँ पे चैट जीपीटी और दूसरा है फेसबुक एड लाइब्रेरी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सब नंबर 1 तरीके की, वो है चैट जीपीटी। हम यहाँ पे अब चैट जीपीटी को कमांड देंगे कि हम कौन सा यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करें जिसमें हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, जो ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड दूंगा, विच इज द बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट टू सेल ऑनलाइन इन इंडिया। तो मैंने इसको यहाँ पे कमांड दे दिया। अब हमें कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देगा। तो इसने हमें यहाँ पे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स बता दिए हैं। ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल आर्ट, डिजाइन, सॉफ्टवेयर एप्स, स्टॉक फोटोग्राफी, वीडियो, वेब टेम्पलेट, थीम्स, डिजिटल म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स, प्रिंटेबल प्लानर्स, ठीक है, फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वर्कशॉप एंड वेबिनार्स। तो ये सारी चीजें आप एज अ डिजिटल प्रोडक्ट की फॉर्म में सेल कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले हैं ई बुक्स वगैरह। अब ई बुक के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा कैटेगरी मिल जाती है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड ई बुक हो गई, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड ई बुक्स हो गई, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई। तो बहुत सारे आपको ई बुक मिल जाती हैं। तो ये हमारा पहला तरीका था। आप यहाँ पे चैट जीपीटी को कमांड देके पता कर सकते हो कि आप कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रिक नंबर सेकंड की डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रिक है, वो है यहाँ पे फेसबुक एड लाइब्रेरी। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि लोग कौन सी एड रन कर रहे हैं और कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ऑल एड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और इंडिया को यहाँ पे मैं कंट्री में सिलेक्ट करके अब यहाँ पे सर्च करूंगा कैंडल स्टिक, ट्रेडिंग कैंडल स्टिक। तो जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पे मेरे सामने देखो बहुत सारी ऐड आ गई हैं, जहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के अपने जो कोर्सेज है वो सेल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक पेज दिख रहा है ट्रेडिंग मंतर्स के नाम से, जिसके अंदर वो यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी वगैरह सेल कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे शॉप नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सिंपल से प्रिंटेबल सेल कर रहे हैं, यानी पोस्टर वगैरह सेल कर रहे हैं और इनके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इनका जो पोस्टर का प्राइस है वो है 995 रुपीज, 995 रुपए इनका यहाँ पे प्राइस है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो ये देखो बहुत से लोग यहाँ पे रिसोर्सेज बंडल वगैरह सेल कर रहे हैं, ई बुक्स वगैरह सेल कर रहे हैं, ट्रेडिंग के अंदर चार्ट पैटर्न वगैरह सेल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो ट्रेडिंग की ई बुक्स वगैरह सेल कर रहे हैं। ये देखो कैंडलस्टिक की बुक्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लोग सेल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो ज्यादा लोग सेल नहीं कर रहे, जिसके अंदर कंपटीशन कम हो यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग के अंदर भर भर के लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को ही अलग अलग लोग सेल कर रहे हैं। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना।
तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर देता हूँ जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको जाना है, वो है नोट्स कैटेगरी। नोट्स के अंदर आपको यहाँ पे कम कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप एक-एक प्रोडक्ट, ठीक है? और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है यहाँ पे आपका ई-बुक्स। ई-बुक यानी बिज़नेस ई-बुक, ना कि सेल्फ हेल्प या फिर ट्रेडिंग ई-बुक्स। आपको बिज़नेस ई-बुक्स वगैरह सेल करनी है। जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो है ऑनलाइन कोर्सेज़, ठीक है? वीडियो की फॉर्मेट के अंदर। तो ये 3 जो प्रोडक्ट है आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर बहुत से लोग हैं वो नीट वगैरह की जेईई मेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन्हें नोट्स की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे नीट नोट्स यहाँ पे लिख देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आप यहाँ पे देखना, ये देखो नीट बायो 360 के नाम से आपको यहाँ पे फेसबुक पेज दिखेगा जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। और अगर हम इसके यहाँ पे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएँ, ठीक है? ये इनका लैंडिंग पेज है। तो अब हम इनके प्रोडक्ट का प्राइस देख लेते हैं। तो 293 में यहाँ पे इस अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यानी ये अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो यहाँ पे आप अलग-अलग फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएँगे। जैसे अब मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सेल टेम्पलेट। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट सेल करना है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को यहाँ पे देख सकते हो। कॉम्पिटिटर को आपको ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि वो कितने टाइम से ऐड चला रहा है, जितने लंबे टाइम से ऐड चला रहा है, यानी वो प्रॉफिट में है, तो आप उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यूज़र है, वो यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट सेल कर रहा है ₹147 के अंदर, ठीक है? और ये देखो ₹195 के अंदर यहाँ पे एक्सेल टेम्पलेट सेल कर रहा है। तो जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इनके लैंडिंग पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो ये ₹195 में यहाँ पे एक्सेल के टेम्पलेट सेल कर रहे हैं। अब जो टेम्पलेट्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है? जैसे कि आपका यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड टेम्पलेट्स हो गए, कैनवा के टेम्पलेट हो गए, एक्सेल टेम्पलेट हो गए, लॉ टेम्पलेट्स हो गए। लॉ के जो टेम्पलेट्स हैं, वो भी लोग सेल करते हैं यहाँ पर। तो अलग-अलग तरीके के यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे ये देखो, कॉन्ट्रैक्टर मास्टर एक्सेल प्रोग्राम ₹296 में यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और जितने भी प्रोडक्ट हैं, सारे पीडीएफ या फिर ई-बुक की फॉर्म में हैं। तो इस तरीके से आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हो फेसबुक एड्स की मदद से। आपको जो भी प्रोडक्ट फाइंड करना है, सबसे पहले आपको उससे रिलेटेड कोई भी एक कीवर्ड सर्च करना है और आपको वहाँ पे बहुत सारी एड्स दिखा जाएँगी, ठीक है? अब उन एड्स के अंदर आपको यहाँ पे देखना है, नोटिस करना है कि किस तरीके की एड चल रहे हैं, लोग कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और कितने लंबे टाइम से वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अब देखो, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन लग जाएँगे आपको एक अच्छा-सा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करने में। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाला हूँ, कुछ बोनस प्रोडक्ट्स आपको देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आप उस बोनस को मिस ना कर सको। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ पे एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है वो बना सकते हो। देखो, अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में लंबे टाइम से चल रहे हैं, यानी इनकी सेलिंग हो रही है। अगर आप भी ये सेम प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करोगे तो आपको यहाँ पे सेल नहीं आएँगे। आपको क्या करना है, आपको सोचना है, थोड़ा-सा दिमाग लगाना है कि मार्केट में ऐसा कौन-सा निश है जिसमें अभी तक ये प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं हो रहे। जैसे कि पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के अंदर आप अपना खुद का यूनिक प्रोडक्ट बनाओ ताकि फ्यूचर में लोग उसे कॉपी करें, आप किसी का कॉपी ना करो। तो आप क्या करो, आपको पता है कि जब अब इंडिया में या फिर जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो लोग हैं, जो नए माता-पिता बनते हैं, पहली बार जो पेरेंट्स बनते हैं, उन्हें पेरेंटिंग की कोई नॉलेज नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करेंगे उनके लिए, एक ई-बुक तैयार करेंगे, जिसके अंदर पेरेंटिंग की फुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक की गाइड होगी। टोटली फुल गाइड हो। अब आप सोचोगे कि सर हमें प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, तो उसकी भी टेंशन आप छोड़ दो। तो हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले लिया, वो पेरेंटिंग से रिलेटेड ई-बुक। अब हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाना है, ई-बुक बनानी, तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर जाएँगे। तो आपको यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद आपको क्या करना है, एआईपीआरएम जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको इंस्टॉल करना है, ताकि आपके जो चैट जीपीटी इंटरफेस है ऐसा आपको दिखे। अब यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा, राइट अ कंप्लीट बुक इन 1 क्लिक। आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे यार चैट जीपीटी को एक टॉपिक देना है जिसके ऊपर आप यहाँ पे बुक लिखवाना चाहते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ज़ीरो टू हीरो पेरेंटिंग गाइड, ठीक है? और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूँगा। तो ये हमें एक पूरी ई-बुक यहाँ पे लिख के दे देगा। यहाँ पे देखो, इसने हमारी ई-बुक है वो लिखना स्टार्ट कर दिया, टेबल ऑफ कंटेंट लिख दिया, यानी यहाँ में हमें चैप्टर्स बता दिए। तो दोस्तों, हमारी जो ई-बुक है वो टोटली यहाँ पे कंप्लीट तैयार हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें पूरी एक यहाँ पे ई-बुक लिख के दे दी है पेरेंटिंग से रिलेटेड। अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे अच्छे से डिजाइन करना है कैनवा के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिया और कैनवा को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे ई-बुक, ठीक है? हमें यहाँ पे ई-बुक बनाना है, तो ई-बुक पेजेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर हम
जो कोर्सेज़ वगैरह हैं वो खुद नहीं बना सकते, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, तो टेंशन मत लो, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो देने वाला हूँ, जिनको आप यहाँ पे लाइसेंस फ्री यूज़ कर सकते हो, जिनको आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा फेसबुक ऐड चलाओ और उनकी आप सेलिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पर पेजेज़ हो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक अच्छा-सा होम पेज डिज़ाइन करना है, पेरेंटिंग से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट में लिखता हूँ पेरेंटिंग। तो मुझे ये पेज है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है? आप यहाँ पे अपनी बुक का नाम भी रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। आप गूगल यहाँ पे चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे इसको ही ले लिया पेरेंटिंग के नाम से और मैं इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना नाम देना चाहते हो वो लिख सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट का यहाँ पे पेज बनाएँगे। तो यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है वो भी बना लिया है। अब हम यहाँ पे कंटेंट लेके आएँगे सबसे पहले चैप्टर 1 से हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर देंगे। आपको अपनी ई-बुक को थोड़ा प्रोफ़ेशनल बनाना है, ठीक है? ताकि लोगों को लगे कि ये किसी बड़े राइटर द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपनी बेसिक जो यहाँ पे ई-बुक है वो तैयार कर ली है, ठीक है? कंटेंट वगैरह पूरा बना के। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल लुक इसको दे सकते हो। आपको बहुत सारे जो एलिमेंट हैं यहाँ पे मिल जाएँगे। आप यहाँ पे बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है? पेज की यहाँ पे जो आउटलाइन है उसमें बॉर्डर वगैरह आप ऐड कर सकते हो। जिससे जो आपके पेजेज़ हैं थोड़े से और अच्छे लगें। ब्लैक कलर में या फिर जो भी आपको कलर पसंद है वो आप इस तरीके से ऐसे बॉर्डर दे सकते हो अपने पेजेज़ के अंदर, ताकि थोड़ी-सी आपके जो पेजेज़ हैं उनमें प्रोफ़ेशनल लुक आए। ठीक है? मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने पूरा एक चैप्टर 1 के साथ यहाँ पे अपनी बुक तैयार कर ली है और यहाँ पे हम लिख देंगे पेरेंटिंग गाइड। ठीक है? ये हमारी ई-बुक का नाम है यहाँ पे। फिर मैं इसको यहाँ पे कर लूँगा डाउनलोड। तो यहाँ पे हमारी जो ई-बुक है वो टोटली तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें यहाँ पे सबसे पहले चाहिए एक लैंडिंग पेज, ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। आप में से मोस्टली लोग हैं, उनको यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाने नहीं आते होंगे। तो मैं आप सभी को एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हो। यानी आपको वेबसाइट बनाने की, वेबसाइट खरीदने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट अपने कॉस्मोफीड अकाउंट के थ्रू या अपने पेमेंट गेटवे अकाउंट के थ्रू यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बेस्ट पेमेंट गेटवे कौन से हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो सेलिंग के लिए। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 4 पेमेंट गेटवे हैं, ठीक है? जिनका आप यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब हर पेमेंट गेटवे आपसे एक फीस चार्ज करेगा पर सेलिंग पे या फिर जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है उसके ऊपर। तो जो हमारा सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म है वो है कॉस्मोफिट, फिर सेकंड है रेज़रपे, फिर तीसरा है इंस्टामोजो और चौथा है कैशफ्री। अब मैं वन बाय वन करके आपको चारों प्लेटफ़ॉर्म हैं उनके बारे में बता देता हूँ। वो कितनी कमीशन आपसे लेते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा सबसे पहला प्लेटफ़ॉर्म है वो है कॉस्मोफीड। अब ये मेरा कॉस्मोफीड का एक बिल्कुल न्यू अकाउंट है जिसको बने यहाँ पे सिर्फ़ 10 दिन ही हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉस्मोफीड है वो आपसे पर ट्रांज़ैक्शन पे 10% चार्ज करता है। ठीक है? और आप यहाँ से जितने भी विथड्रॉल लोगे, विथड्रॉल के ऊपर आपसे ये कोई भी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट नहीं लेता, ये सिर्फ़ आपसे वन टाइम कॉस्ट लेता है, वो भी पर ट्रांज़ैक्शन। यानी आपकी जितनी भी सेल होगी, हर सेल पे ये आपसे 10% है, वो कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है? और उसके बाद जो यहाँ पे आपके पास दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है, वो है रेज़रपे। अब ये भी एक बेस्ट यहाँ पे पेमेंट गेटवे है। अब यहाँ पे रेज़रपे मोस्टली लोग इस वजह से अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनका जो यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस है, वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट हो चुकी है। अब ये ईज़िली हर किसी को अप्रूवल नहीं देते। इनकी जो यहाँ पे कमीशन है वो है 2 से 3% यानी ये पर ट्रांज़ैक्शन पे आपसे 2 से 3% यहाँ पे चार्ज लेंगे। और जब भी आप अपने अकाउंट में विथड्रॉल लोगे तब भी आपसे 2 से 3% जो फीस है वो चार्ज करेंगे। यानी ये लगा सकते हो कि ये आपसे टोटल 6 से 7% फीस है वो चार्ज करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे पेमेंट गेटवे है वो है इंस्टामोजो। दोस्तों जो हमारा यहाँ पे थर्ड पेमेंट गेटवे है वो है इंस्टामोजो। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर हो और आपको लैंडिंग पेज वगैरह बनाना नहीं आता तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको प्री मेड यहाँ पे लैंडिंग पेजेस मिलते हैं। आपको यहाँ पे अपना स्टोर क्रिएट करना है वो भी टोटली फ्री, ये आपसे एक भी रुपया नहीं लेता। लेकिन जब भी आपके स्टोर के थ्रू आप जितने भी यहाँ पे सेलिंग करोगे, आपके जितने भी प्रोडक्ट सेल होंगे उन पे ये आपसे कमीशन चार्ज करता है। अब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यहाँ पे मैटर करता है। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ये आपसे चार्ज करता है 7 से 8%। वहीं अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो ये आपसे चार्ज करते हैं 5%। लेकिन यहाँ पे कमीशन की बात नहीं है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको फ्री में यहाँ पे लैंडिंग पेज प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है, जीरो में आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला, फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हो।
और जैसे ही आपके पास कुछ पैसे आ जाए तो आप इनका प्रीमियम प्लान भी बाय कर सकते हो, ठीक है? प्रीमियम प्लान में आपको और भी ज़्यादा अच्छे अमेजिंग फीचर मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ पे लास्ट प्लेटफ़ॉर्म है, वो है कैश फ्री, ठीक है? ये भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे पेमेंट गेटवे है। अब ये आपसे प्रॉमिस करता है कि आपसे 0% यहाँ पे कमीशन लेता है, सिर्फ़ ये आपसे ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लेता है। बट ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे चार्जेज़ वग़ैरह लगा देंगे, जिस वज़ह से आराम से ये आपसे 10 से 12% तक की यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लेते हैं, ठीक है? ये आपको बोलते हैं कि आपसे 0% कमीशन लेते हैं, यानी पर सेल पे आपको ये 1 भी रुपया नहीं काटेंगे। मान लो आपका जो प्रोडक्ट है 199 का, तो 199 रुपीज़ ही आपको मिलेंगे, लेकिन नहीं, ये मेंटेनेंस चार्ज हैं या फिर जितने बार पेमेंट वगैरह करते हो, अपने अकाउंट में जब विथड्रॉ लेते हो, वहाँ पे आपसे आराम से 10 से 12% की जो कमीशन है वो ले लेते हैं। तो इस प्लेटफ़ॉर्म को तो आप यूज़ ही ना करो तो आपके लिए अच्छा है। अब मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ पे कॉस्मोफिट प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ और मैंने स्टार्टिंग में इंस्टामोजो को भी यूज़ किया है। तो मैं ये 2 प्लेटफ़ॉर्म आप सभी को प्रेफ़र करूँगा अगर आपको यूज़ करना है। तो ये देख सकते हो, ये मेरा एक प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पे सेल कर रहा था पहले, अभी तो मैंने इसको रोक दिया है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पे ये पेज होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, कॉस्मोफीड का जो लिंक है, वो अपने फेसबुक ऐड में लगा दोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, आपको लैंडिंग पेज की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, आप स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि लैंडिंग पेज को सेटअप करने में या बनाने में ना आपको आराम से 2 से 3 दिन लग जाएँगे और इतने में तो आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे अगर आप डायरेक्ट कॉस्मो फीड को यूज़ करते हो तो। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कॉस्मो फीड है, उसका अकाउंट कैसे सेटअप करना है। तो जैसे आप यहाँ पे कॉस्मो फीड के अंदर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल डालोगे, तो आपको सबसे पहले सेटिंग के अंदर आना है, फिर अपनी प्रोफाइल में जाना और यहाँ से अपना जो आपके यहाँ पे नाम है, जो आपकी शॉप का नाम है, जो आपका डिजिटल शॉप का नेम है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। लैंग्वेज आपको हिंदी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चलना है विड्रॉल के अंदर। तो विड्रॉल के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा योर सिक्योरिटी पिन। तो यहाँ पे आपको एक 4 डिजिट का पिन बनाना है, ताकि जब भी आप यहाँ से विड्रॉल लो, तो आपसे ये एक 4 डिजिट पिन माँगेगा। जब आप उसे फिल करोगे तभी आपका विड्रॉल है, वो आपके अकाउंट में आएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे माँग रहा है विथड्रॉल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप या तो अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे अपनी जो यूपीआई आईडी है वो भी फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा टू फैक्टर ऑथराइजेशन, जिसको आपको ऑन कर लेना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट के लिए पेज बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेमेंट पेज के ऊपर आना है, फिर क्रिएट न्यू पेमेंट पेज, और यहाँ पे आपसे आप पूछ रहा है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो हम यहाँ पे एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं डिजिटल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, फिर कंटिन्यू। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है। तो मैं यहाँ से मेरी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है? मैंने यहाँ से अपनी जो पीडीएफ है वो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका प्राइस फिट यहाँ पे सेट करना है, जैसे मैं इसको 199 रुपीज़ में सेल करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को डिस्काउंट वगैरह दिखाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो ओरिजिनल प्राइस मैं लिख देता हूँ कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो है 999 रुपए, और मैं अभी आपको दे रहा हूँ 199 रुपीज़, यानी 80% यहाँ पे ऑफ चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिमिट क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप इसको ऑफ ही रखोगे। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। तो अब यहाँ से आपको आपके प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे चैट जीपीटी से जो हमने यहाँ पे नाम लिखवाया था वही ले लेंगे, जीरो टू हीरो पेरेंटिंग गाइड, ठीक है? फिर यहाँ से कैटेगरी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी एजुकेशन कर देंगे, ठीक है? फिर आपसे यहाँ पे इमेज पूछ रहा है आपके प्रोडक्ट की, ठीक है? जो कॉस्मो फीड में आपका जो प्रोडक्ट यहाँ पे इमेज दिखेगी वो आपसे पूछ रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज का साइज होगा वो होगा यहाँ पे 800 बाय 800, ठीक है? 800 विड्थ होगी और 800 हाइट होगी। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंटिंग, और हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे इमेज रेडी हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं हमारी इमेज को, ठीक है? हमने यहाँ पे इमेज है वो अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर यूजर को यहाँ पे क्या-क्या मिलने वाला है, क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले, तो वो भी हम चैट जीपीटी से लिखवाएँगे। राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम कर देंगे राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर सेलिंग पेरेंटिंग गाइड ई बुक। तो चैट जीपीटी ने हमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख के दे दिया है। हम इसको यहाँ पे कॉपी करके सीधा पेस्ट कर देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम मेक पेमेंट ही रखेंगे। अगर आप यहाँ पे पेमेंट बटन को चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको एफएक्यू वगैरह ऐड करने हैं वो भी ऐड कर सकते हो, सोशल लिंक लगाने हैं वो भी लगा सकते हो। आप सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना, ठीक है? थैंक यू नोट डालना चाहते हो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे मैं थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा।
ठीक है, मैं यहाँ पे आई हैव रीड एग्रीमेंट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। तो हमारा जो पेमेंट पेज है वो रेडी हो, मैं यहाँ पे व्यू पेज पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पेज है वो टोटली रेडी है। तो अब हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट रेडी है, प्रोडक्ट का जो पेमेंट पेज है वो भी रेडी है। अब हमारे यहाँ पे लास्ट काम रह गया है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल हाई हम अर्निंग करें, और वो है फेसबुक एड्स। तो चलिए अब देखते हैं कि हम फेसबुक एड कैसे रन कर सकते हैं। तो दोस्तों फेसबुक ऐड रन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल के ऊपर लिखना है फेसबुक ऐड मैनेजर। फेसबुक ऐड मैनेजर लिखने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है, ऐड मैनेजमेंट फॉर फेसबुक। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है गो टू ऐड मैनेजर। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने फेसबुक ऐड मैनेजर को यहाँ पे सेटअप करना है। तो उससे रिलेटेड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप फुल यहाँ पे आपके फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप की यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, जिसको देख के आप अपने पूरा अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। ठीक है, सेटअप करने के बाद आप सभी के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें ऐड रन करनी है। तो ऐड रन करने के लिए अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट एड्स के ऊपर। क्रिएट के ऊपर अब हमें यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ सभी को यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इन स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे फेसबुक ऐड के अंदर कोई भी गलती कर दी तो आपके जो सारे पैसे हैं फेसबुक ऐड के ऊपर वो वेस्ट हो जाएंगे, आपको एक भी सेल नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर हमेशा सेल्स को हमें ऑब्जेक्टिव रखना है, यानी हमें यहाँ पे सेल्स चाहिए, हमें यहाँ पे पैसा कमाना है। तो सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनुअल सेल्स कैंपेन को सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है आपका कैंपेन का क्या नाम है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंटिंग गाइड। मैं अपने प्रोडक्ट के नाम से यहाँ पे कैंपेन का नाम रख दूंगा। तो पेरेंटिंग गाइड मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। उसके बाद आपको कैटेगरी वगैरह कुछ भी सिलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस कैंपेन बजट को ऑन करना है, और आप इस कैंपेन के ऊपर जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से यहाँ पे आप अपना प्राइस रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1000 रुपीज है वो प्राइस अपना रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे आपका एड सेट नेम। तो यहाँ पे आपको लिखना है पेरेंटिंग गाइड। ठीक है, या फिर आप खाली पेरेंटिंग लिख दोगे। पेरेंटिंग मैंने लिख दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोकेशन इंडिया रहेगी, एज आपका 18 से 65 रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो एज है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, 20 से प्लस आपको रखना है। और देखो 65 जो एज के लोग हैं उनको हम पेरेंटिंग ऐड देके करेंगे भी क्या, तो हम यहाँ पे जो एज है वो 50 रख देंगे। ठीक है, 20 से 50 की एज के बीच में हम इन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। अब जो टारगेटिंग बता रहा हूं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक ऐड के अंदर। अगर आपने टारगेटिंग गलत कर दी और आपकी जो ऐड है वो गलत लोगों के पास चली गई, तो कोई भी आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करने वाला। तो आपको टारगेटिंग है वो बहुत ही अच्छे से करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, उसके बाद मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मैंने लिखा, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट को यहाँ पे ऐड करना है, यानी जिन लोगों का इंटरेस्ट पेरेंटिंग के अंदर है हम उन्हें ऐड दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो पेरेंटिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग, तो जिन लोगों का इसके अंदर इस चीज के अंदर इंटरेस्ट है हम उनका ऐड दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पे पेरेंटिंग लिखूंगा, कोई और यहाँ पे इंटरेस्ट है या नहीं है। यहाँ पे देखो पेरेंटिंग टीनेजर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों इंटरेस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप जितने चाहो यहाँ पे उतने इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप जितने चाहो उतने इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपको मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर जाना है। तो मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर जाने के बाद आपको ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ पे डिसेबल कर देना है, क्योंकि हम जो अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर ही दिखाना चाहते हैं। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ से हम हमारी फेसबुक ऐड को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PAR ऐड 1। तो मैं यहाँ पे कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी ऐड का। ठीक है, अब देखो आपकी ऐड है ना वो तभी चलेंगी जब आपके पास एक फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम पेज होगा। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाना सेम नेम से। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे जो फेसबुक पेज है वो है डिजिटल मार्केटर्स, और जो इंस्टाग्राम अकाउंट का जो पेज है उसका भी नाम है डिजिटल मार्केट्स। तो आपको उन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपस में इन दोनों को आपको कनेक्ट भी करना है।
अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आपको आपस में कनेक्ट करना है, तभी वो दोनों आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा सिंगल इमेज और वीडियो का। फिर आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है जो आप अपनी ऐड बनाना चाहते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले एक ऐड बनाएँगे ताकि हम हमारी ई-बुक को सेल कर सकें। तो हम ये सेम साइज़ ही रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारी ऐड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक 3D ई-बुक बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कैनवा के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ई-बुक कवर, ठीक है? और यहाँ पे हम एक ई-बुक कवर बनाने वाले हैं, जो कि होगा पेरेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और इसको हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आप अपनी तरफ से भी ई-बुक कवर है वो बना सकते हो। मैं आपको आगे कुछ एग्ज़ाम्पल दिखा दूँगा कि किस टाइप से आप ई-बुक कवर है वो बना सकते हो। अब हमारा जो ई-बुक कवर है वो बन चुका है। अब हमें इसे एक 3D क बनाना है ताकि लोगों को लगे बुक टाइप में लगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम गूगल के ऊपर जाएँगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे 3D मॉकअप डाई। ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप सभी के सामने फर्स्ट नंबर पे एक वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से हम अपनी जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट और यहाँ पे हम जेपीजी पे क्लिक कर देंगे। तो हमारी जो फ़ोटो है वो डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखो। ये अब ये बुक टाइप में लग रही है कि हाँ, ये एक बुक है। ठीक है? तो हमारे यहाँ पे 3D मॉकअप है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी एक ऐड बनाएँगे। तो सबसे पहले हम इसे अपलोड कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्स्ट डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉर्डर डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा हमारी जो ऐड है वो अच्छी लगे। अब यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट डाल देंगे, हेडिंग्स वगैरह हमारी ऐड के लिए। मैं ये वाली एरो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इस एरो को हम यहाँ पे लगा देंगे। आप जो बुक है इसको थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हो। तो मेन जो हमारा प्रोडक्ट है ये बुक ही है, उसको मैं यहाँ पे रेड कलर की कर दूँगा एरो को। और आप अगर यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो या फिर कुछ लाइन लिखना चाहते हो या कुछ मोटिवेशन लाइन लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे गूगल से ले लेता हूँ कुछ मोटिवेशनल लाइन फॉर पेरेंटिंग। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे डाल दूँगा। बीइंग अ पेरेंट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट थ्रू द बिग थिंग्स, लिटिल थिंग्स, ईज़ी थिंग्स और हार्ड थिंग्स, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे बच्चों वगैरह की फ़ोटो लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे एक बेसिक सा जो पोस्टर है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब देखो जो ये पोस्टर वगैरह बनाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपकी क्रिएटिविटी कि आप किस तरीके से सोच के अपने प्रोडक्ट के लिए पोस्टर बनाते हो। जितना अट्रैक्टिव आपका पोस्टर होगा उतने ज़्यादा हाई सेल आने के आपके चांसेस होंगे। मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा बेसिक पोस्टर यहाँ पे बना के दिखाया है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ पेरेंटिंग। लेकिन आपको यहाँ पे ना एक प्रोफेशनल यहाँ पे टोटली अपना पोस्टर बनाना है, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। अब यहाँ पे हमारी ऐड के अंदर चलेंगे और हमारी फ़ोटो को ऐड कर देंगे, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखो, मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये देखो मैंने उनके लिए कितने यहाँ पे अट्रैक्टिव यहाँ पे फ़ोटोज़ बनाए हैं, बैनर्स वगैरह बनाए हैं। तो इस तरीके के आपको बैनर बनाने थोड़ा-सा टाइम देगी। ये देखो ई-बुक्स के लिए मैंने किस तरीके के बैनर बनाए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? वेट लॉस के लिए देखो मैंने किस तरीके के यहाँ पे बैनर बनाए हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा टाइम देके आपको बनाने हैं, ठीक है? टाइम आपको चाहे कितना भी लग जाए, स्टार्टिंग में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। आप उतने ही अट्रैक्टिव यहाँ पे फ़ोटोज़ बना सकते हो। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैं ऐड कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद हमारी जो फ़ोटोज़ हैं वो ऐड हो गई हैं। अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। अब आपको नहीं पता कि प्राइमरी टेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, तो ये भी हम चैट जीपीटी से ही लिखवाएँगे। राइट ए प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माय फेसबुक ऐड रिलेटेड टू पेरेंटिंग गाइड ई-बुक। तो यहाँ पे देखो इसने हमें एक शॉर्ट अच्छा सा यहाँ पे प्राइमरी जो टेक्स्ट है वो लिख के दे दिया है। ठीक है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। आप अपने हिसाब से इसके अंदर कोई चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट हो गया है। उसके बाद आपको एक हेडलाइन डालनी है। यहाँ पे आप साथ के साथ अपना प्रीव्यू भी देख सकते हो कि आपकी जो ऐड है वो कैसी दिखेगी। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह में आपको कुछ भी नहीं डालना। कॉल टू एक्शन में आपको बटन डालना है और यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर उसको नन कर देना है ताकि आपको ये एरर ना आए। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन में आपको देखो यहाँ पे बटन दिख रहा है लर्न मोर का, लेकिन हमें लर्न मोर नहीं दिखाना, हमें यहाँ पे डाउनलोड बटन देना है ताकि लोग ई-बुक डाउनलोड कर सकें। उसके बाद हमें यहाँ पे वेबसाइट लिंक डालना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका जो पेमेंट पेज है, उसका यहाँ पे लिंक दे दोगे डायरेक्ट, ठीक है? वेबसाइट यूआरएल में हम अपने पेमेंट पेज का लिंक डाल देंगे और अगर आपके पास लैंडिंग पेज है, तो आप अपने लैंडिंग पेज का भी लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? बिकम अ गुड पेरेंट तो यहाँ पे हमारा जो ऐड है वो रेडी है, डिस्प्ले लिंक में आपको कुछ भी नहीं डालना, बाकी आपको कोई भी सेटिंग है वो चेंज नहीं करनी। उसके बाद मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूँगा
और जो हमारी ऐड है वो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आपको हमेशा कन्वर्जन इवेंट में परचेज़ को सिलेक्ट करना है कि हमें यहाँ पे परचेज़ चाहिए, लोग यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जो हमारा प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, ठीक है? ये देखो हमारा पेरेंटिंग गाइड जो प्रोडक्ट है वो हमारा पब्लिश हो चुका है। हमने इस पे जो एड बजट है वो ₹1000 रखा है। अब जैसे ही फेसबुक ऐड की जो टीम है हमारे इस यहाँ पे ऐड को रिव्यू करेगी और इसे अप्रूव कर देती है, तो हमारी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। 24 घंटों के अंदर हमारी जो सेलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही हमारी यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारा पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और वो सारी इनकम आपको आपके कॉस्मो फीड के अकाउंट के अंदर यहाँ पर दिख जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट बिज़नेस की फुल प्रोसेस कि आप कैसे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? कैसे प्रोडक्ट्स के लिए आप यहाँ पे बैनर वगैरह बना सकते हो, कैसे आपको फेसबुक ऐड रन करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको टोटली बता दी हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बोनस दे देता हूँ, ठीक है? जिसकी मदद से आपको कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ेगा, आपको मैं बने-बनाए डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। तो मैंने आप सभी के लिए यहाँ पे एक पूरा बंडल तैयार किया है 2000 प्लस डिजिटल प्रोडक्ट का, जिसका प्राइस सिर्फ ₹149 है। ठीक है? और इसके अंदर आपको क्या-क्या मिलने वाला वो मैं बता देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज़ होंगे, यानी सारे कोर्सेज़ होंगे जिन्हें आप सेल कर सकते हो। 8000 प्लस रील बंडल, 5000 प्लस कैनवा टेम्पलेट, 1000 प्लस हैशटैग सेट होगा, बिज़नेस मेगा बंडल होगा, प्रीमियम ई-बुक्स होंगी, यूट्यूब की पूरी किट होगी, ठीक है? यूट्यूब के कोर्सेज़ होंगे, वेब डिज़ाइनिंग के कोर्सिंग होंगे, एसईओ के कोर्स होंगे, ब्लॉगिंग के कोर्स होंगे, यानी आपको सारे कोर्सेज़ मिल जाएँगे। ठीक है? आपको सारे टेम्पलेट्स मिल जाएँगे, सारी ई-बुक्स मिल जाएँगे, ए टू ज़ेड सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएँगे, वो भी सिर्फ ₹149 के अंदर। तो जिन लोगों को प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम होगी या फिर जिन लोगों को प्रोडक्ट वगैरह बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, कोर्स वगैरह उन्हें बनाना नहीं आता, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, आप ये सारे प्रोडक्ट ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस पेज का लिंक मिल जाएगा, तो आप सिर्फ ₹149 में 2000 डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे ले सकते हो। रीसेल बंडल है, यानी आप इन सभी को सेल कर सकते हो, कोई आपको कॉपीराइट वगैरह का इश्यू नहीं आने वाला। और जिन लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग जो बिज़नेस है, वो पूरा डिटेल में सीखना है, ए टू ज़ेड सारी चीज़ें उन्हें सीखनी है कि कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आएँ, कैसे वो महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप सभी के लिए मैंने एक यहाँ पे पूरा कोर्स बनाया हुआ है, लाइव कोर्स हमारा है डिजिटल प्रोडक्ट मास्टरी के नाम से। टोटली लाइव कोर्स हमारे होने वाला है, तो इस कोर्स का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स के अंदर हम आपको बताएँगे कि हाउ टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, आप कैसे ट्रेंडिंग और डिमांडिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, 1000 प्लस टॉप यहाँ पे परफॉर्मिंग प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एडवांस फेसबुक एड ट्रेनिंग हम आपको देंगे, ठीक है? हम आपको यहाँ पे बताएँगे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, कैसे लैंडिंग पेज बना सकते हो, आपको 10 प्लस लैंडिंग पेज मिलेंगे, डेली आपकी लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्यू एंड ए सेशन होंगे, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। और जो हमारी कोर्स की ड्यूरेशन है सिर्फ 10 डेज़ होने वाली है, यानी अगर आपने हमारे 10 दिन का कोर्स कर लिया, तो 11th या फिर 12th डे से आप अपनी अर्निंग है वो स्टार्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं यहाँ पे लैंडिंग पेजेस की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ फ्री लैंडिंग पेजेस के जो लिंक है वो भी मिल जाएँगे। आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहें। देखो दोस्तों, इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।